अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर ईमानी, तमाम तार हम्द व सना है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो रब्बुल आलमीन है और मोहम्मद व आले मोहम्मद के नूर का खालिक है। और तमाम तार दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत तमाम तार साहिबान ईमान पर वाजिब करार पाई गई। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला जो जारी है तो सिफ़ुर रहमान के सवालात का जवाब देने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक उसकी तरफ से आपको मालूम है कि ये अक्सर ये नासबीन है, ये बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद से लबरेज़ होते हैं और इनका बुग़्ज़ अक्सर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, इमाम हसन हुसैन और बिलख़ुसूस इमाम आखिरुज़्ज़मां पर अक्सर इनकी ज़बानें आग उगलती रहती हैं, अपने बुग़्ज़ का इजहार करते रहते हैं और हमेशा गुस्ताखाना कलिमात इमाम ज़माना के लिए, इमाम मोहम्मद महदी के लिए ये अदा करते रहते हैं। ये मुनकरीन इमाम मोहम्मद महदी हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के लिए आने की, आखिर ज़माने की बशारत दी है और उस इमाम के ज़हूर करने की भी बशारतें दी हैं, जो कि बुखारी में, सियासत्ता में और हमारी और भाइयों की कुतुब में ये आपको सही असनाद से मिलती हैं। और हमारे अहले तसन्नुफ़ भाई भी 12वें इमाम की आमद के वो ईमान रखते हैं। उसका ये ईमान है कि आखिरी ज़माना होगा तो इमाम महदी आएंगे, लेकिन उनकी अपनी दलाइल हैं, अपनी तालीमात हैं, तो वो आप साहिबान भी बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं कि जब आखिरी इमाम आएगा उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा, वो मदीना से भाग के मक्का में आएगा, मक्का में आके वो मक्का में पनाह लेगा और फिर लोग उसको पहचान जाएंगे कि आप इमाम महदी हो। वो कहेगा नहीं, मैं वक्त का इमाम नहीं हूँ। ये आपकी रवायात हैं, इस पर बहुत सारे सवालात हम कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इमाम वो होता है जो डरे ना, यानी कि इमाम की जो तारीफ़ है, इमाम का जो खासा है, इमाम की जो तारीफ़ है, इमाम की जो तौसीफ़ है, उसमें डर नहीं, क्योंकि ये तमाम के तमाम हैदर करार के बेटे होते हैं। जब हैदर करार है तो फिर इनके बेटे भी करार है। ये तो हमारे भाइयों का है कि वो ईमान रखते हैं कि इमाम महदी आएंगे, मगर जो नासबीन हैं वो इतराज़ात करते हैं इमाम 12वें आका इमाम मोहम्मद महदी के लिए। आए हम आगे बढ़ते हैं। किताब का नाम है बुखारी शरीफ, जनाब इमाम बुखारी की लिखी हुई बाब है बाबुल अहकाम। तो हम आपके उसके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सामने है, मैं ये रवायत पढ़ दूँ कि अपना जो आप इस के इमामत के जो कायल हैं उसके लिए मैं आपके सामने इमाम बुखारी की रवायत लेकर आया हूँ। तो उसमें जो रावी है वो मोहम्मद बिन मुसन्ना है। मोहम्मद बिन मुसन्ना ने फिर मोहम्मद बिन जाफ़र से ली है और जाफ़र ने शुबा बिन हुजाज से ली है, उसने अब्दुल मलक बिन उमैर से ली है, उन्होंने जाबर बिन समरा से रवायत किया है। वो फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, सम्मे तो जाबर बिन समरा काला सम्मे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, क्या यकूलो कि आप फरमाया करते थे, ये यकूलो यकूना इसना अशरा अमीरन कि मेरे 12 नायबीन होंगे, 12 अमीर होंगे। फ़काला कलमतुन लम अस्महा फ़काला अबी इन्नहु काला कुल्लुहुम मिनल कुरैश। वो कहते हैं कि मैंने जो दरमियान वाला जुमला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मैं सही मानों में सुन न सका। तो उसने अपने बाबा से कहा, बाबा ने कहा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितने 12 के 12 होंगे, कुल्लुम मिनल कुरैश, वो तमाम के तमाम कुरैश से होंगे, यानी कुरैश से होंगे। तो अगर ये देखा जाए तो ये तमाम तार जो 12 खुलफा हैं जो हमारे हैं वो कुरैश में से हैं, हाशिम में से हैं, औलादे रसूल में से हैं। यहाँ पे उन्होंने आगे जो इसकी तशरीह लिखी है, शरह लिखी है, उसमें लिखा है कि इससे मुराद दूसरी रवायत में है कि ये दीन बराबर इज्जत से रहेगा 12 खलीफा के ज़माने तक। अबू दाऊद की रवायत में यूँ है कि ये दीन बराबर कायम रहेगा। आगे शरह है, यहाँ तक कि तुम पर 12 खलीफे होंगे, इन और सब पर उम्मत इत्तेफाक करेगी। जो इन्होंने अपनी किताबों में 12 खुलफा का जो नाम लिखा हुआ है
वो है, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो रवायत कि जिसमें उन्होंने डेफिनेशन की है, तफसील से लिखा है कि 12 इमाम कौन होंगे। उसमें 4 खुलफा हैं, फिर इमाम हसन है, फिर उसके बाद मुआविया बिन अबू सुफियान है, फिर उसके बाद उन्होंने यजीद बिन मुआविया लिखा है, फिर उसके बाद मुआविया बिन यजीद, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़, और फिर बाकी उन्होंने इमाम लिखे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट दी है वो कहते हैं इस लिस्ट से मुराद 14 खुलफा हैं। उन्होंने इस लिस्ट में 14 लोगों को नामजद किया। फिर वो कहते हैं इसमें 2 ज़माने बड़े कलील गुजरे, एक मरवान बिन हकम के और दूसरे मुआविया बिन यजीद का, तो लिहाजा ये 2 लोग उन 12 खुलफा में से नहीं हैं। जो ठीक है, उन 12 खुलफा में से नहीं है, मगर जो आप कह रहे हैं इसमें कुल्लू मिन कुरैश का जिक्र है, तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश में से नहीं थे, वो तो बनी उमैया में से थे। ये जो आपकी तफसील है, आपकी तारीफ़ है, उसमें से ये एक हम कह रहे हैं कि ये उमवी थे। और उसके बाद मुआविया बिन अबू सुफियान भी उमवी थे, यजीद बिन मुआविया भी उमवी थे, और इसी तरह आगे बढ़े तो अब्दुल अजीज़ बिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी ये उमवी हैं, और मरवान बिन हाकम का ताल्लुक भी उधर से गुजर जाता है। ये कुल्लू मिनल कुरैश वाली रवायत नहीं है। पता चला कुल्लू मिनल कुरैश के अगर कोई 12 खुलफा, 12 आयमा, 12 अमीर देखने पड़ेंगे तो वो ये वही है कि जिनका पहला अली है और आखिरी मोहम्मद महदी है, यानी मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुलआबिदीन, और हमारे 12 बाकी जो इमाम हैं ये कुल्लू मिनल कुरैश में से हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें जो आप लोगों ने किए हैं वो इनमें अक्सर ऐसे हैं कि जो कातलाने मोहम्मद आल मोहम्मद के हैं, यानी कि मोहम्मद आल मोहम्मद से क्या मुराद है, रसूल की आल के। अक्सर इनमें से कुछ लोग, यानी यजीद हो गया, और इसके अलावा और जो लोग हैं वो मरवान बिन हकम हो गया, ये कातलाने आल मोहम्मद में से हैं। इन्होंने अपने दौर खिलाफत में रसूल की आल औलाद पे जुल्म भी ढाए हैं। तो फिर मानना पड़ेगा जो बुखारी असल माना में आपको रवायत देना चाह रहा था वो ये नहीं है, वो वही है कि कुल्लू मिनल कुरैश का लफ्ज़ है कि जो रावी कहता मैं भूल गया, उसके बाबा ने याद कराया कि बेटा नहीं आप भूल गए हैं। तो उसने फरमाया था कि ये 12 खलीफे कुरैश में से होंगे, पहले अली हैं और फिर आखिरी इमाम मोहम्मद महदी हैं। ये 12 इमाम हमारे भी हैं, 12 इमाम आपके भी आपकी कुतुब में हैं, आप माने ना माने, मगर रसूल के जो नायबीन हैं वो 12 हैं, जिन पर दरूद है, जिन पर सलाम है, जो औलाद रसूल में से हैं और जो फर्जंदान अली व बतूल में से हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व या अली मदद।